आवाज आ रही है? हेलो। 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 आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। तुम्हारे पास आ रही है आवाज? हाँ हाँ। ठीक है। खुशी माइक ऑन करो। आ रही है आवाज? क्या लिखा है? आ रही है जूम मेरे में ही आ रहा। ठीक हो, अच्छा ठीक हो गई, ठीक है। तो देखो, zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation to one generation and next generation and the next. जाइगोट एक वाइटल लिंक होती है जो इंश्योर करती है क्या, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को क्या करती है, इंश्योर करती है। पहली चीज, बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, किसी ऑर्गेनिज्म की वन वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हो बढ़ती रहे, आगे ऐसे स्पीसीज चलती रहे, उसके लिए जाइगोट क्या होती है, कनेक्टिंग, मतलब एक तरीके से वाइटल लिंक होती है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट। ये हम लोग सबको पता होता है और हमको बोला भी जाता है कि हम लोग एक सेल से इतने बड़े बन गए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा कि एवरी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। तो स्टेटमेंट सही है गलत है? खुशी जल्दी बोलो, माइक ऑन कर लो। माइक ऑन कर लो, क्योंकि जल्दी करना है तो माइक ऑन रखो। हेलो। एक बार और देखिए। बताओ, स्टेटमेंट सही है गलत? सर मुझे सुनाई नहीं दिया, एक और बार रिपीट करना। ये बोल रहा हूँ, पूरा बताना है कि स्टेटमेंट बताना है केवल? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि एवरी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन हम्म। लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। हाँ। सही है ना? हम्म। खत्म हो जाएगी कहानी। गलत है ये, एवरी सेक्सुअली बोलना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, हाँ। जाइगोट, जाइगोट क्या एसेक्सुअल में जाइगोट बनता है? नहीं नहीं बनता। नहीं बनता। तो ये जहाँ पे जो हमने रोटी फर हनी बी और लिजार्ड और टर्की पढ़ा था, क्या इनमें जाइगोट बनता है? नहीं नहीं, बनता, इनमें विदाउट तो फ्यूजन, एग। इनमें तो फ्यूजन ही नहीं होता। तो फ्यूजन नहीं होता, जाइगोट कहाँ से बनेगा? तो अगर इस हाँ। स्टेटमेंट को ऐसा बोला जाए कि एवरी रिप्रोड्यूसिंग, क्या जितने भी लिविंग बींग हैं, क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? चाहे वो एसेक्सुअली करे चाहे वो सेक्सुअली करे, रिप्रोडक्शन तो हाँ। करते हैं। तो क्या सभी के अंदर जाइगोट बनता है? नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बताओ, तुम्हें लगता है कि कितने परसेंट लोग ये स्टेटमेंट अगर आएगा सही कर पाएंगे? मुझ जैसे होंगे तो गलत ही करेंगे। जैसे नहीं, अच्छा तो गलत होगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा, आधा स्टेटमेंट तो सही है ना, कि एवरी के बाद रिप्रोड्यूसिंग लिखा है तो हम तो पता चल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाइगोट तो बनता है। तो हम इसको अपनी मर्जी से क्या मान लेंगे, सेक्सुअली मान लेंगे। हमें नहीं मानना है जब तक दिया नहीं है तो। समझे? हम्म। समझ में आ रही है? और जैसे हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम सही मान के टिक कर देंगे, लेकिन एवरी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर जाइगोट नहीं बनता। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत। इस सेक्सुअल का बहुत बड़ा मतलब है यहाँ, और इसको मैंने यहाँ रोटिफर वगैरह से कनेक्ट करके भी बता दिया, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो इनमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, इनमें जाइगोट नहीं बनेगा। लेकिन ये भी, इनमें ये भी चिंता है कि नहीं, लाइफ बीइंग है, मतलब ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? यस सर। बोलो। अब इसके अलावा और भी क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो हम ये नहीं हाँ। कहेंगे कि एवरी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हम बोलेंगे एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जाइगोटिक वाइटल लिंक होती है। बोलो हाँ या ना? हम्म। यस सर। सही स्टेटमेंट है ना? तो ये अपना टेस्ट के लिए एक स्टेटमेंट बन गया बहुत बढ़िया वाला। हो गया नहीं हो गया? यस सर। चलो चलते हैं आगे। इम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं। इम्ब्रियोजेनेसिस मतलब होता है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो जाइगोट बन गया, मेल और फीमेल गैमेट मिले, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट से क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? जाइगोट का जब क्या वो जाइगोट। डेवलपमेंट होगा, जाइगोट आगे, जाइगोट में सेल डिवीजन होगी,
जाइगोट की सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज वगैरह। तो आगे हम देखेंगे, हाँ तो हम पढ़ेंगे तो उसमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसके द्वारा इम्ब्रियो बनता है। और इम्ब्रियो क्या है? इम्ब्रियो कुछ नहीं, इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस है। इम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से इम्ब्रियो के बनने यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एक सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द एम्ब्रियो, व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस? तो बोलेगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने को, एक जगह बोल देगा एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो से जाइगोट बनने को, एक बोल देगा गैमीट से एम्ब्रियो बनने का, एक बोलेगा कि गैमीट से जाइगोट बनने का। यस सर। बन गया ना क्वेश्चन? बन गया नहीं? बन गया क्वेश्चन? चलो हाँ। आगे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। तो क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? ये तो मैंने पहले बताया था कि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा? जाइगोट के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होगा। जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन भी कौन सा लिखा हुआ है? माइटोसिस। माइटोसिस। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस। क्या जाइगोट में ऑलवेज माइटोसिस होगी? बोलो, क्या जाइगोट में ऑलवेज माइटोसिस होगी? नहीं। अरे बोले जल्दी से। नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अभी एल्गी वगैरह पढ़ के आ रहे थे फंजाई में, उनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? तो उनमें जाइगोट बनता है और जाइगोट मियोसिस करके स्पोर बनाता है। क्या बनाता है? स्पोर। स्पोर्स। तो यहाँ पे जो माइटोसिस लिखा है वो किसके लिए लिखा है? हायर प्लांट और हायर एनिमल्स के लिए। किसके लिखा है? हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। हायर एनिमल्स के लिए। तो अगर स्टेटमेंट आए कि जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, तो हमें समझ जाना है ये हायर प्लांट और हायर एनिमल्स की बात कर रहा है। तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस हम लोगों के अंदर होती है, एल्गी के अंदर नहीं होती। देखो लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था? देखो कहीं कहीं पे लिखा हुआ था, वो चीज मैंने बताई भी थी, बताई थी ना, एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। ये रहा, जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस। यहाँ पे लिखा है जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस। यहाँ पे लिखा है क्या? कि जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। इसमें क्या लिखा है? माइटोसिस। यहाँ पे लिखा है जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, यहाँ पे लिखा है जाइगोट में मियोसिस हो रही है। तो जब यहाँ पे मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ये होता है किसमें? एल्गी में या फिर फंजाई में। ये लिखा हुआ था फंजाई एंड एल्गी। समझ आ रही बात? लेकिन हाँ। बड़े हायर एनिमल्स में, हम लोग में जाइगोट के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। यस सर। बताओ, एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हैं पास पास में एक दूसरे से कनेक्टिंग करती हुई, तो कंफ्यूज करने के साथ सेपरेट हो रही है दिमाग में चीजें कि कैसे क्वेश्चन यस। में कंफ्यूज करेगा। उसके अलावा जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट में अपने अंदर, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस भी चलती है, इसके साथ ही सेल डिफरेंशिएशन भी चलता है। एक चीज और नहीं चलती है हम लोग के अंदर, मतलब हायर लोग, हायर एनिमल्स में या हायर प्लांट्स में क्या चलता है? सेल डिवीजन भी चलती है और सेल डिफरेंशिएशन भी चलती है। सेल डिफरेंशिएट मतलब हम सेल को डिफरेंशिएट कर देंगे कि तुम ये काम करोगे और तुम ये काम करोगे। हम पढ़ते हैं ना, हमारे पास कितनी होती हैं? हमारे पास 3 जर्म लेयर बनती है स्टार्टिंग में, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। बनती नहीं बनती? यस सर। तो क्या हुआ? वो होता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन। सेल मल्टीप्लाई भी होती जाती हैं और हर सेल को हम सेल डिफरेंशिएशन भी होते जाते हैं। सेल का लेबर हम, मतलब सेल का जो क्या फंक्शन, वो उनके फंक्शन के बेसिस पे सेल अलग भी होती जाती है एक दूसरे से। तो जाइगोट में जब एम्ब्रियोजेनेसिस चलती है, क्या चलती है? एम्ब्रियोजेनेसिस चलती है। तो क्या क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या सेल डिवीजन होता है? बताओ, एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। क्या एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट के अंदर सेल सेल डिफरेंशिएशन चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा, पहले बहुत सारी सेल्स बनाएगा, उसके बाद जब सेल्स बहुत सारी बन जाएंगी तो उसमें क्या होगा? उसमें डिफरेंशिएशन होगा, तो उसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अलग अलग फंक्शन के बेस पे अलग अलग सेल बढ़ जाएंगे, कुछ एक्टोडर्म वाली सेल बन जाएंगी, कुछ एंडोडर्म वाली, कुछ मीजोडर्म वाली। फिर ये कहेंगे, हमें पता होता है कि हमारी आंख अलग एक्टोडर्म से बनी है, कोई मीजोडर्म से बना है, हमारा दिल मीजो किससे, एक्टोडर्म से बना है। तो इस तरीके की चीजें अलग अलग बनी होती ना। हमारे ऑर्गन हमारे इम्ब्रियो की अलग अलग जर्म लेयर से बने होते हैं। सोचो, है ना? चलो, समझ आ रही बात? नहीं आ रही? चले आगे, हाँ। इसमें कुछ और समझाना है? और समझाना है इसमें भी? नहीं, कुछ नहीं। तो वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, क्या कह रहा है? वाइल
सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल डिवीजन से एम्ब्रियो के अंदर क्या बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। तो रॉकेट साइंस है ये, नहीं। इस स्टेटमेंट में कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो पक्की सी बात क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगी। अब एम्ब्रियो के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है तो एम्ब्रियो की सेल इंक्रीज करेंगी, किसी और की करेंगी। हाँ। समझ रहे हो? तो अब चले आगे, क्या लिखा है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही? कह रहा है कि सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। ग्रुप ऑफ सेल, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स की हेल्प करता है। सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स कन्वर्ट होने लगती है किसमें, सर्टेन मॉडिफिकेशन होने लगते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स में, ग्रुप ऑफ सेल्स में सर्टेन मॉडिफिकेशन होने लगते हैं, जो इसकी वजह से क्या होता है, वो स्पेशलाइज कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और स्पेशलाइज टिश्यू बनने लगते हैं। और वो टिश्यू बाद में क्या हो जाएंगे, किसी ऑर्गन को बना लेंगे, और ऑर्गन क्या बना देगा, किसी पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देगा। बताओ समझ आ रही कि इसको पूरा बताना पड़ेगा? नो सर। हाँ, ठीक है। समझ आ गई ना? सेल है, हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन हुआ, जाइगोट में डिवीजन हुआ तो ये 4 सेल बन गई, ये 4 सेल से 8 सेल बन जाएगी, फिर 16 ब्लास्टुला बनेगा, मोरुला बनेगा, आगे हम देखेंगे किसमें, अपने उसमें देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो उसमें क्या होगा, उसके बाद इसके बाद फिर ये डिफरेंट डिफरेंट सेल बन जाती है, और हर टाइप की सेल का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। तो ये सेल कलेक्टिवली क्या बना लेंगी, कुछ ग्रुप बना लेगी, और वो टिश्यू बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे, क्या वो टिश्यू बन जाएंगे, वो टिश्यू कुछ अलग पर क्या है काम करेंगे, फंक्शन पर परफॉर्म करेंगे। तो क्या है, बहुत सारे स्पेशलाइज टिश्यू जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरा एक आदमी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। नहीं आ रही? ठीक है। तो यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन प्रीवियस क्लासेस। तो हम आगे पढ़ेंगे। अब इससे ये कह रहा है प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस क्लास इसका कहने का मतलब किससे है, इसका कहने का मतलब है कि तुम थोड़ा बहुत सेल डिवीजन पढ़े हो, किसमें पढ़े हो, 11th में, और डिफरेंशिएशन भी पढ़े हो किसमें, 11th में, क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में सेल डिवीजन पढ़ लेंगे हम लोग, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, उसमें पढ़ते हैं। तो 11th में पढ़ना है, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे हम। अभी तो ये 12th की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बोलो समझ आई बात, नहीं आई? चलो आप देखते हैं लास्ट थोड़ा सा पार्ट रह गया। कह रहा है कि एनिमल आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। तो एनिमल को हमने 2 पार्ट में बांटा है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। किस बेसिस पे, कि ये इनके जो बच्चे हो रहे हैं, इनके जो क्या है यंगमंस हो रहे हैं, या इनका ऑफस्प्रिंग हो रहा है, वो कैसा हो रहा है। तो एनिमल 2 टाइप के हैं, एक वो जो ओविपेरस एनिमल है, एक वो जो विविपेरस एनिमल है। ओविपेरस मतलब वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, क्या देते हैं, एग लेइंग, एग लेइंग। ओविपेरस का मतलब क्या है, एग लेइंग, अंडे देने वाले। और विविपेरस का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। नहीं समझ आ रही बात, बोलो समझ आ रही है बात? क्या समझ, एनिमल की कितनी कैटेगरी बनी है, 2 कैटेगरी। या तो कोई एनिमल डायरेक्ट क्या देगा, अंडे देगा, एग लेइंग हो, या फिर क्या देगा, डायरेक्टली यंग वन को देगा। तो बताओ ह्यूमन ओविपेरस है या विविपेरस है? विविपेरस। विविपेरस है। कुत्ता कैसा है, विविपेरस। कुत्ता कैसा है, विविपेरस। अच्छा मुर्गा कैसा है, कौन, मुर्गा। ओविपेरस। हे ओविपेरस। भगवान, हे भगवान, हाँ। मुर्गा मुर्गा अंडे देता है? अरे नहीं नहीं नहीं, मुर्गा नहीं। मतलब मुर्गी से, मतलब कहने से मुर्गी से, तो मुर्गी क्या देती है, अंडे, मुर्गी अंडे देती है हाँ, है मुर्गी ना? देती है। हाँ, तो बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब ये जो ना एविपेरस है या ओविपेरस है, ये इसका बेसिस क्या है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहा है कि हम ओविपेरस से विविपेरस क्यों बोलते हैं, उसका मतलब समझो। कह रहा है कि जब वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड।
ये बताओ। और हम ओविपेरस कब कहेंगे? ओविपेरस हम जब कहेंगे जब क्या फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन तो मान लो इंटरनल हो गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, इसका मतलब क्या है? अंदर जाइगोट बन गया। जाइगोट कहाँ बन गया? अंदर बन गया। लेकिन उसका बाकी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ बने होगा? जाइगोट का बाकी डेवलपमेंट बाहर होगा। तो बताओ ओवी पेरस होंगे या बीवी पेरस होंगे? ओवी। ओवी पेरस, क्योंकि जाइगोट को अब बाहर आना है। अब जाइगोट अगर बाहर मान लो बिना किसी कवर के यानी कि किसी सेल के आएगा तो कोई उसको खा जाएगा, है ना। यानी कि वो उसको वो मतलब जो क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना, उसको ऑप्टिमम चीजें चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए एक कवर, एक सेल होता है उसके ऊपर, जिसको एग बोलते हैं ना। तो एग के ऊपर क्या होता है? उसके अंदर बच्चा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? कवर होता है। तो उसको एक टाइम पीरियड लगता है, उसके बाद ही क्या होता है? हैच होने के बाद अंडा, जब अंडा हैच हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? बाहर आता है वो। तो जाइगोट अगर बाहर बाहर डेवलपमेंट यानी कि बाहर उसकी ग्रोथ हो रही है, जाइगोट 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 की आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर अगर हो रही है तो वो ओविपेरस होगा। और अगर फीमेल बॉडी के अंदर ही बच्चा मतलब जो जाइगोट है वो डेवलपमेंट कर रहा है तो हम कहेंगे वो कैसा होगा? बेबी पेरस होगा। कैसा होगा? बेबी। नहीं बात समझ आ रही लगता है। समझ आ गई? अरे बोलो। यस सर। आ गया ना? हाँ चलो। इन ओविपेरस, एक यहाँ पे लाइन लिखिए कि वेदर दे आर ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था, जैसे टर्की की हमने बात करी थी, या हम लोगों ने सम लिजार्ड्स की है, कुछ लिजार्ड्स ऐसी होती हैं। इसके अलावा रोटी फर की बात करी थी, उसमें हमने क्या बोला था कि उसमें क्या नहीं होता? उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसमें भी अंडे या बच्चे दिए जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। उसमें भी ऐसा हो सकता है, यही चीज लिखी है कि वेदर फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज हो, एग और एग मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्या हो सकता है? बर्थ टू यंग वंस। एग भी मिल सकते हैं, एग भी दे सकते हैं वो लोग, और डायरेक्टली यंग वंस को भी दिया जा सकता है। ठीक है, वो भी पेरस कोई भी हो सकता है, उसके लिए फर्टिलाइज होना और ना होना जरूरी नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, तो किसमें होता है? रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स, द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरियस सेल। कौन सा सेल? कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का बना हुआ सेल होता है। तो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन बोलना थोड़ा गलत है, लेकिन बस ऐसा मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसमें और भी चीजें होती हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा था, इन ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस एनिमल कौन होते हैं पहले वो समझ लो। ओविपेरस कौन होंगे? जो अंडे देते हैं। तो अंडे कौन देते हैं? रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। कौन देते हैं? यस रेप्टाइल्स। सर। रेप्टाइल्स में कौन कौन आएगा? बताओ, सांप क्या होता है? रेप्टाइल्स होता है या नहीं होता है? स्नेक। हाँ अंदर सर। सांप अंडे ही तो देता है। सांप क्या है? रेप्टाइल है। और रेप्टाइल क्या है? अंडे देता है। तो सांप कैसा हो गया? ओविपेरस हो गया नहीं हो गया? हाँ। अच्छा, डायनासोर किसके अंदर आएंगे? डायनासोर अंडे देते थे क्या पता। अंडे देते तो कहाँ आएंगे? रेप्टाइल्स के अंदर। तो वो भी कैसे होंगे? हाँ। वो भी ओविपेरस होंगे। अब तो वो नहीं भी है ना, सर। पहले होंगे। ठीक है। हम्म। अच्छा, वर्ड, पक्षी जोड़ते हैं हवा में, पापा वो की भी परी, मतलब मतलब पक्षी की बात कर रहे थे मैं ना। पक्षी जो है ना, बर्ड्स हवा में फ्लाई करती हैं, सर है ना, उड़ते मगरमच्छ हैं भी तो हो उन सकते हैं। नहीं एग्जाम्पल हाँ, नहीं दे दिया। मगरमच्छ। नहीं वो पापा का मगरमच्छ मगरमच्छ। मगरमच्छ रेप्टाइल्स होता है, हाँ रेप्टाइल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी अंडा देता है, तो बर्ड्स भी क्या है? अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? ओविपेरस हो गया। तो कह रहा है कि जो ओविपेरस है, रेप्टाइल्स हो गया, जैसे बर्ड्स हो गई, तो कह रहा है कि इसके अंदर एक तो कह रहा है फर्टिलाइज एग होंगे। क्या होंगे? फर्टिलाइज एग होगा। और फर्टिलाइज जो एग होगा वो कवर्ड रहता है किसी एक हार्ड कैलकेरियस सेल से। इसको सॉफ्ट कर सकता है ना क्वेश्चन गलत कराने के लिए, कुछ भी कर देगा उसकी हम्म। मर्जी। बोलेगा सॉफ्ट कैलकेरियस सेल। अब आदमी क्या देखेगा? आदमी देखेगा केवल कैलकेरियस सेल।
उसको क्या मतलब हार्ड है कि सॉफ्ट है? आदमी क्या देखेगा? हार्ड सॉफ्ट थोड़ा नहीं, आदमी देख लेगा कि कैलकेरियस सेल है कि नहीं है कवर अंडे। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। तो क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं खुले में ही छोड़ के चले जाते हैं अंडे अपने पक्षी, एक सेफ प्लेस पे रखे जाते हैं ना। और कभी उनके अंडे उठाने के लिए जाओ और वो देख लेते हैं, फिर देखो क्या हालत करते हैं। बीक से ना बहुत भयंकर, मतलब बहुत मस्त तरीके से मारते हैं, टनाटन टनाटन सिर पे मारते हैं वो। ठीक है, तो सेफ प्लेस पे क्या करते हैं उसको, वो अपने उसको सेफ प्लेस पे रख देते हैं अंडों को। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, एक पीरियड आता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद यंग वन हैच आउट, उसके अंदर से क्या है, एक यंग वन निकलता है। इंक्यूबेशन वो पीरियड है जिसके जिसमें क्या होगा, एक अपना पूरा जाइगोट उसके अंदर, देखो अंडे के अंदर क्या होता है, जाइगोट होता है स्टार्टिंग में। क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट डेवलप करेगा, तो उसको फुल्ली डेवलप होने में, फुल्ली डेवलप यानी कि यंग वंश तक बन जाने के लिए उसको जितना टाइम पीरियड लगे, जितना टाइम लगेगा ना, वो उसका क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और जैसे ही वो यंग मैन पूरा फुल्ली डेवलप हो जाएगा, फुल्ली डेवलप होने के बाद अंडे का वो ना, उसको तोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। समझ आ रही बात? खुशी समझ आ रही बात? यस सर। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस मैमल्स, विविपेरस मैमल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अच्छा, वेल के बारे में थोड़ा सा बात करो, वेल अंडे देती है बच्चे देती है? सर मैंने कल ही पढ़ा था, पता नहीं कहाँ। वेल। अच्छा सर्च करके बताओ, मुझे बताओ, मैं भूल गया हूँ, मेरे को थोड़ी सी क्वेश्चन आया था कंफ्यूजन, वेल का। थोड़ी सी थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कल जो मैंने ऐप से क्वेश्चंस किए थे उसमें भी आया था वेल का क्वेश्चन। वेल जहां तक बच्चे ही देती है ना, वेल मैमल है, वेल बच्चे ही देता है। तो अब सुनो ध्यान से, मुझे जो क्वेश्चन बताना था वो बताना है मुझे। अच्छा एक चीज बताओ, बैट का नाम सुना है, बैट? हाँ क्रिकेट बैट नहीं, बैट कौन सा वाला, हाँ। बैट चमगादड़ वाला, चमगादड़। हम्म। चमगादड़ वाला बैट। तो जो चमगादड़ होता है वो एक्चुअल में बताओ किसके अंदर आएगा, बर्ड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। किसके अंदर आता है, बर्ड के अंदर आता है। लेकिन मतलब किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका बर्ड्स के अंदर, एडीज बोलते हैं उसके अंदर आएगा। लेकिन ये क्या करता है, ये अंडे, ये क्या करता है, बच्चे देता है। क्या देता है ये, बच्चे। बच्चे। इसको वैसे क्या देना चाहिए, इसको क्या देना चाहिए, इसको अंडे देना चाहिए, इसको अंडे देना चाहिए, और ये हम्म। बच्चे देता है। एक बार चेक करो अच्छा बैट के बारे में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे कुछ डाटा में कंफ्यूजन हो रही है, ये तो गलत बताने से अच्छा एक बार चेक कर लो। कौन सर्च कर रहा है? सर्च सर करके मेरा बताओ, डाटा। ज्योति चेक करके बताओ जल्दी से। बैट ओविपेरस है, इतना टक करो। इज बैट ओविपेरस और बीबीपेरस, पता चल जाएगा। सर वीवी, वीवी वायरस। हाँ, क्या लिखा हुआ है, आ गया वीवी। आंसर? हाँ। अच्छा बीबीपेरस, इसका मतलब क्या होगा, वो क्या दे रहा होगा, बच्चे देते। बच्चे दे रहा हो। वैसे क्या वर्ड है ना, वर्ड है, तो इसको वैसे करना चाहिए, इसको वैसे, इसको अंडे देने चाहिए। ये एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से, है ना। तो कभी कभी ऐसा, अपने जैसे वैसे किताब पढ़ोगे ना, वैसे क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, तो क्वेश्चन में ऐसे हाँ। क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी में, तो फिर लगता है कि अरे यार ये आंसर वन एक्स्ट्रा डाटा है, इस वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। अदरवाइज जो इसमें लिखा है उससे क्वेश्चन गलत हो, तब बात होती है कि हाँ रे हमें अब समझ नहीं आ रहा है, या तो हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको मानो कि तुम्हारी पढ़ाई गड़बड़ चल रही है। अब किसी आउट ऑफ एनसीईआरटी, ऐसे तुम सब कुछ तो याद नहीं कर सकते ना। और तुम 300 राइटर किताब पढ़ोगे, 300 राइटर अलग अलग जो उसको दिखता है, जो उसने ऑब्जर्व करा होता है वो लिख देता है। 300 राइटर पढ़ोगे तो हर किसी के अंदर अलग अलग डाटा लिखा हुआ है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये मत सोचो करो कि क्वेश्चन किसी बुक का या किसी जगह का गलत हो गया तो हमारी पढ़ाई खराब चल रही है। डाटा से हम, डाटा कितना याद करोगे, तो नहीं कर सकते डाटा याद, समझे। चलो चलते हैं आगे। तो याद रख लेना, वैसे मतलब जनरल नॉलेज की चीज है एक तरीके से, ठीक है।
क्या है, द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो ये फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डेवलप होता है किसमें, विविपेरस में। विविपेरस में फीमेल बॉडी के अंदर कौन, जाइगोट डेवलप होता है और फिर यंग वन को बनाता है, अंदर ही बनाता है। ठीक है, कहाँ अंदर बनाता है, यूट्रस के अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, यूट्रस के अंदर बनाता है। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, क्या है, आफ्टर अटेन एक सर्टेन, मतलब ग्रोथ की एक सर्टेन एज तक पहुंच, स्टेज तक पहुंच जाने के बाद द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो इंसानों में क्या होता है कि बच्चा ग्रोथ करता है, ऐसा तो क्या कहता हूँ, जो बच्चा क्या है वूम्ब के अंदर है, क्या वो फुल्ली ग्रोथ कर, उसकी फुल्ली ग्रोथ हो चुकी होती है, क्या वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, बताओ। क्या एक बच्चा जो माँ की वूम्ब के अंदर है, क्या वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, या ऐसा बोला जाए कि उसकी ग्रोथ फुल्ली हो चुकी है, बोलो। हाँ, हाँ, नहीं हो गई है, अगर पूरी हो गई होती तो बाहर निकलने के बाद फिर काहे ग्रोथ करते, काहे बड़े होते हैं, काहे हमारा दिमाग सोचने की, हम लोग सोचना बाद में शुरू काहे करते हैं, पेट हम हमें रिप्रोडक्शन में फुल्ली लिखा है अंदर क्या लिखा हुआ है, फुली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, फुल्ली डेवलप्ड फॉर द डिलीवरी, उसकी डिलीवरी के लिए क्या है वो फुल्ली डेवलप है बाहर आने के लिए। लेकिन एक्चुअल में उसकी क्या ग्रोथ, तुम ये बताओ, अगर हमारी पूरी ग्रोथ हो चुकी होती तो हम बाहर आने के बाद ग्रोथ करते या नहीं करते, नहीं करना चाहिए था हमें। तो जो यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहा है वो क्या है, वो डिलीवरी होने के लिए जो ग्रोथ की जरूरत है ना, जितनी ग्रोथ एक आदमी को, मतलब वो मिनिमम है, ऐसा समझ लो कि हम सर्कस, हम जैसे कई बार मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए है, कई ऐसी जगह होती है जहां पे जाने के लिए क्या है, एक एज का टैग लगता है कि इतनी एज की तुम हो जाओगे उसके बाद ही तुम उसके अंदर जा पाओगे वो चीज देखने के लिए, लगता है ना टैग, कि इस एज के बाद ही तुम ये काम कर सकते हो। तो ऐसे ही है कि ये, इसको हम कहते हैं कि तुम अब तुम्हारी ग्रोथ पूरी हो चुकी है। जैसे हम बोलते हैं कि शादी के लिए कितनी चाहिए, 18 साल चाहिए, तो हम मानते हैं कि शादी के 18 साल के बाद तुम ग्रोथ तुम्हारी हो चुकी है, तुम एबल हो, ऐसा मानते हैं ना। तो वहां पे भी ग्रोथ हम कंप्लीट मान लेते हैं कि 18 साल ग्रोथ कंप्लीट है शादी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 18 साल के बाद क्या थोड़ी बहुत ग्रोथ नहीं होती है, तो ग्रोथ हो सकता है कि तुम एक अलग, मान लो पैसे की ग्रोथ हो रही है किसी की, किसी और चीज में ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो क्या है, यंग बन के, मतलब जो बच्चा है उसको बाहर आने के लिए जितनी ग्रोथ हो जानी चाहिए, उसकी एक, उसकी ऐसा मतलब दोनों आंखें आ गई हो, उसका दिल धड़क रहा हो, उसकी किडनी अच्छे से काम कर रही हो, दोनों किडनी हो, दोनों किडनी बन चुकी हो, ऐसा। ऐसा नहीं कि बच्चा की एक किडनी बनी और वो बाहर आ गया, तो फुल्ली ग्रोथ तो नहीं हुई ना उसकी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ का मतलब है क्या है, वो फुल्ली ग्रोथ हो जाए किसके लिए, डिलीवर होने के लिए, बाहर आने के लिए, उसको फुल्ली ग्रोथ बोल रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है इसको एक समझना भी तो पड़ेगा ना अपने तरीके से इसको। क्या लिखा है, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, लिखता है क्या लिखता है, सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, क्या लिखा है सर, खुद लिखा है देखो, सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कंप्लीट नहीं बोल रहा है इसने, क्या जो तुम्हें लग रहा है किसने ये बोल दिया ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, कह रहा है कि किसी भी यंग वन जो बच्चा है पेट के अंदर, वूम्ब के अंदर है, वो जब एक ग्रोथ की एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, उस पे उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है, और उसमें क्या होता है, वो फीमेल ऑर्गेनिज्म से बाहर आ जाता है। अरे मैं सोचो इतना डीप करके कोई पढ़ाता है क्या, कुछ समझ नहीं आ रही बात, यस सर आ रही है। समझ आ रही ना बात। इसने सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ लिखा है, स्टेज, अगर ये लिखता कि कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी तो बात अलग होती, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर किसी को बना के तुमसे ऐसे पूछूंगा, किसी से पूछूंगा, क्या बोलेगा वो, कि ग्रोथ पूरी हो चुकी है तभी तो उसकी बर्थ हुई है, ग्रोथ पूरी नहीं हो चुकी है, उसकी ग्रोथ की एक स्टेज तक पहुंचने के बाद, एक स्टेज होती है, ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई, एक स्टेज आती है ग्रोथ की, उसके बाद वो डिलीवरी हो जाती है उसकी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, से बाहर आ जाता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोडक्शन। क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, बेबी पेरस में देखो क्या हो रहा है, बेबी पेरस में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, एम्ब्रियो मतलब उस एम्ब्रियो मतलब क्या, जाइगोट से जो चीज बनी है, तो हाँ स्टमक, मतलब हाँ स्टमक बोल रहा हूँ सॉरी, वूम्ब के अंदर। तो अपना माइक थोड़ा ऑफ करो, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रही है। मैं क्या बोल रहा था कि जो बेबी पेरस है उसमें वूम्ब के अंदर एम्ब्रियो को क्या प्रॉपर ग्रोथ क्या मिले, प्रॉपर केयर मिल रही है, तो उसको होता है प्रॉपर एम्ब्रियोनिक
केयर मिल रही है उसको, है ना, उसको वहाँ खाना पीना, वहाँ अच्छा खाना पीना खा रही है, सब कुछ है, बाहर हवा पानी से उसका ना कांटेक्ट नहीं है, तो टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंटेन है उसका, आराम से बुम्ब के अंदर वो बैठा हुआ है। ठीक है, एक अंडा सोचो बाहर पड़ा हुआ है, कोई आके लात मारता है फूट जाएगा। तो इसको, इसके पास क्या है, एक एडवांटेज है, इसको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलती है, ग्रोथ होने तक है, मतलब इसकी मतलब क्या है, इसको डेवलप होने के लिए जितनी इसको चाहिए, जितना सब कुछ चाहिए उसको, उस एम्ब्रियो को, मतलब उस किसके अंदर, बूम के अंदर मिल रहा है, इसको प्रोटेक्शन भी उसके अंदर मिल रहा है। तो द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन द विविपेरस ऑर्गेनिज्म। बोलो हाँ या ना, आप खोल के बोल सकते हाँ। हो। तो तुमसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि ओविपेरस ऑर्गेनिज्म आर, sorry, oviparous organism have the more chance of survival comparison to viviparous, yes or no? नो। No. ओविपेरस ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा चांस है सरवाइव करने के, जिंदा रहने के, विविपेरस ऑर्गेनिज्म की तुलना में, यानी कि अपेक्षा में, यानी कि कंपैरिजन में। तो क्या है, नहीं, ओविपेरस के ज्यादा चांस है सरवाइव करने के। एक अंडा और एक बच्चा, अंडा भी क्या है, अंडा कंप्लीट, अंडे अभी क्या है, अंडे के अंदर क्या है, यंग वंस है, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, अंडा पड़ा हुआ है, उबाल के कोई खा के जाता है। लेकिन बच्चा जो कि क्या है, एक माँ के वूम्ब के अंदर है, वो जब तक फुल्ली डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक बाहर नहीं आएगा। यानी कि ज्यादा सेफ्टी किसकी है, तो ज्यादा सेफ्टी है उस बच्चे की जो कहा है, वूम्ब के, यानी कि अपनी माँ के अंदर है। क्योंकि अगर कोई आएगा उसको, उस बच्चे को खाने के लिए, तो सबसे पहले उसको उसकी माँ से, यानी कि उसके पेरेंट्स से क्या करना पड़ेगा, फाइट, यानी कि लड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो उससे मिल सकता है। तो बताओ किसके चांस ज्यादा जिंदा रहने की, अंडे के या एक उस बच्चे के जो कि उसकी माँ के इसके अंदर है, इम्ब्रियो, सॉरी, माँ के यूट्रस के अंदर है, किसके चांस ज्यादा है, तो उसके ज्यादा, किसके ज्यादा है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यूट्रस बीबी वाले, यानी कि पेरेंट्स। बेबी पेरस वाले के ज्यादा चांस है। क्लियर है चीज है। चलो तो चलते हैं हम लोग आगे। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, और जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। हम समझेंगे ओव्यूल क्या होता है, बस इतना समझ लो, चीज होती है ओव्यूल। तो जाइगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ, क्या होते हैं, खत्म हो जाते, गिर जाते हैं। जब जब भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, जितने भी क्या है, सेपल है, पेटल है और स्टेमन है एक फ्लावर के, वो सारे के सारे गिर जाते हैं। अब उनका काम नहीं रहा ना, फ्लावर में हमने सेपल पेटल क्यों लगाए थे, हमने उसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नेक्टर हम दिखाएंगे, उसके अंदर हम खुशबू अलग अलग छोड़ेंगे, तो उसको, है ना, उसकी खुशबू को लेके अलग अलग लोग आएंगे, और क्या है, उसमें हेल्प करेंगे, किसमें, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर जाएंगे, एंथर को लेके आएंगे, उस पर डाल के चले जाएंगे, इसलिए वो लगा रखे थे। लेकिन अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो इनका काम नहीं, तो इनको हटा देते हैं। तो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन की बात करो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल, सेपल क्या होता है, जो तुमने देखा होगा, सेपल कहाँ होते हैं, कभी एक फ्लावर ले लो, फ्लावर फ्लावर को ले लो, मान लो गुड़हल का फूल ले लो, तो उसमें देखो एक नीचे हरे रंग का कैप लगा होता है, फिर वहां पे, है ना, लाल रंग की मान लो क्या होती है, पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो जो नीचे हरे रंग का कैप सा लगा होता है, जिसके चारों तरफ फिर क्या रंग बिरंगी पत्तियां लगी होती हैं, तो जो नीचे हरा रंग का होता है वो सेपल होता है। और जो क्या होता है, पेटल क्या होता है, पेटल जो है ना, जो दिखता है ना, कलरफुल फ्लावर दिखता है, जैसे लाल रंग का, येलो कलर का, तो वो क्या, वो पेटल होते हैं। और स्टेमन क्या होता है, तो स्टेमन बता ही चुके थे क्या होते हैं, और आगे देखेंगे भी अगले वाले चैप्टर में। तो ये सारे के सारे सेपल पेटल स्टेमन क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये काम का नहीं है अपना। द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट, ध्यान से, हमने स्टेमिन को गिराया है, क्या गिराया है, स्टेमिन को। चलो एक मतलब यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये मान लो हमारे पास एक, हालांकि मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इस तरीके से पत्तियां लगी हैं, ये नीचे वाली पत्तियां लगी हैं, और बड़ी वाली पत्ती कैसे बनाएंगे आप, तो मान लो इस तरीके से बनी है, ठीक है।
और यहाँ पे ये छोटी वाली पत्तियां लगी हैं और यहाँ पे एक डंडा लगा होता है नीचे। यही तो होता है फ्लावर में, बोलो। तो ये बड़ी वाली जो पत्तियां, अभी तुम्हें तितली ना लग रही हो सकता है तितली ऐसा लग रहा हो। तो ये वाले जो होते हैं बड़े वाले पत्ते, कलरफुल है ना, लाल पीले रंग के होते हैं, ये होते हैं अपने पास क्या, इनको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। या इसको हम एक और नाम देते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं इनको? कोरोला। और जो नीचे ये लगे होते हैं छोटे वाले ग्रीन कलर के, ये सभी में ग्रीन कलर के होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इनको हम? सेपल। या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? कैलिक्स बोलते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो। अरे माइक ऑन करके बोल दो। यस सर। समझ आ रही बात? तो अब इसके अलावा ये चीज जो बनाई थी, ये बनाया था मैंने स्टैमिन। क्या बनाया था? ये स्टैमिन। ये स्टैमिन बनाया था, ये भी स्टैमिन बनाया था मैंने। तो ये रहे अपने स्टैमिन, और इसमें ये एंथर लगा हुआ है स्टैमिन में। तो ये अपना स्टैमिन। तो अब देखो इसमें से क्या क्या हट जाएगा और क्या बचेगा। और ये जो देख रहा हूँ ये वाला, ये ये वाला सिस्टम, ये अपना क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं, इसमें नीचे का हिस्सा, हालांकि इसके अंदर ओवरी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पिस्टल। एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। तो बताओ हमें क्या क्या हटाना है, क्या क्या रखना है। तो देखो ये जो रंग बिरंगे ये पत्ते थे, ये भी गायब हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये नीचे जो हरे कलर के लगे थे ये भी गायब हो जाएंगे। इसके अलावा जो एंथर लगा है ना स्टैमिन, ये वाला ये भी हट जाएंगे। केवल क्या बचेगा? केवल ये बचेगा। केवल कौन बचेगा? ये बीच वाला इतना पोर्शन बचेगा, ये पिस्टल बचेगा इसका। बोलो हाँ या ना। एक फ्लावर के अंदर ये बचेगा, ठीक है। तो कह रहा है वही चीज कह रहा है, याद रखना। ये पूछ लेगा कि क्या बचा रहता है और क्या झड़ जाता है। तो सेपल भी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन झड़ के गिर जाएंगे। केवल कौन बचा रहेगा? तो क्या लिखा है कि द पिस्टल हाउ एवर रिमेन अटैच टू द पिस्टल। मैंने अंडरलाइन नहीं करा है, बट याद रखना, ये छोटी चीज नहीं है, ये क्वेश्चन है एक तरीके से। तो वो बोल देगा, क्या बोल देगा दूसरा स्टेटमेंट, कि द पेटल remain attached to the flower after fertilization। बोलो हाँ या ना। समझ आ रही बात? उसके बाद क्या लिखती है एनसीईआरटी? द जाइगोट्स सॉरी द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट किसमें बदल जाता है? एम्ब्रियो में। किसमें? एम्ब्रियो में। और ओव्यूल किसमें बदल जाता है? सीड में। किसमें? सीड में। और ओवरी किसमें बदल जाती है? फ्रूट में। बताओ मस्त टनाटन टनाटन क्वेश्चन कौन सा आ गया यहाँ पे? बताओ, मैचिंग क्वेश्चन आ गया। आ गया नहीं आ गया? इम्ब्रियो कह रहा है जाइगोट बदल गया इम्ब्रियो में। किसे बदल गया? जाइगोट। समझ देखो अपने, हम इसको ह्यूमन से रिलेट करके बताते हैं, ह्यूमन से रिलेट करके बताते हैं। जाइगोट गैमेट फर्टिलाइज हुए ह्यूमन के अंदर, क्या यूट्रस के अंदर फाइलोपियन ट्यूब में, वहां पे जाइगोट बन गया। वो जाइगोट क्या होगा? मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा? इम्ब्रियो बन जाएगा। और उस इम्ब्रियो से फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अब इसमें कह रहा है कि ये जो बच्चा है ना, जिससे नया जो एम्ब्रियो से क्या बनेगा? नया बच्चा एम्ब्रियो से तो बनता नहीं बनता, बताओ पहले। मान लो एक मटर का पौधा है, दो मटर के पौधे थे, उन्होंने क्या करा, दो मटर के हमारे पी प्लांट थे, उनमें से एक से गैमेट आया, दूसरे से भी गैमेट आया, फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना। अब जाइगोट से क्या बन गया? इम्ब्रियो बन गया। यानी कि यही इम्ब्रियो क्या करेगा? इस इम्ब्रियो से ही नया पी का प्लांट बनेगा। बोलो हाँ या ना। बनेगा नहीं बनेगा? इसी इम्ब्रियो का बनेगा नया पी का प्लांट बनेगा। क्लियर है? क्योंकि अब इंसानों में क्या होता है, यही इम्ब्रियो तो बच्चा बनाता है। तो क्या होगा? प्लांट्स में यही इम्ब्रियो का बनाएगा, एक नया प्लांट बनाएगा। तो ये प्लांट जो क्या है, जाइगोट है ना, जाइगोट किस में बदल जाता है? जाइगोट बदल जाता है इम्ब्रियो में। ये हम लोग पढ़ के ही आए हैं, हम लोग पढ़ के आए ना पीछे, अभी पढ़े थे हम लोग, पढ़ रहे थे हम लोग। तो जाइगोट तो इम्ब्रियो में बदल जाता है, हमें पता है। अब समझो, देखिए जो ओव्यूल है ना, वो बदलता है सीड में। जो हम लोग देखते हैं ना मटर का दाना, ये देखो मटर का दाना, इस मटर के दाने के पास जो मटर का दाना है ना, ये सीड, ये क्या है? ये ओव्यूल है। क्या है ये? ओव्यूल है। क्या है ये? ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? इम्ब्रियो होता है। इस एक मटर के दाने के अंदर क्या होता है? इम्ब्रियो होता है। जिससे क्या होता है? जिससे नया प्लांट बनता है। तो बताओ हम इस एक मटर के दाने को जमीन में डालते नहीं डालते? तो इसके अंदर, इस मटर के दाने, ये ओव्यूल है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इम्ब्रियो, और उस इम्ब्रियो की वजह से एक नया प्लांट मटर का बनता है। अरे बोलो हाँ या ना। समझ आ रही बात? तो उसके बाद क्या लिखा है? ओवरी। ओवरी क्या है? देखो यहाँ पे ये दिख रहे थे पूरा पार्ट,
ये ओवरी कहलाता है, नीचे वाला ये कहलाता है ओवरी। ये नीचे का ये दिख रहा है ना इतना, लो पूरा सर्कल ऐसा कर देते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये अपना ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी। तो ये ओवरी जो है ना वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। किसमें? फ्रूट में। किसमें? फ्रूट में। फ्रूट यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? पूरा ये फ्रूट है। क्या है ये? पूरा मटर की ये फली दिख रही है ना, ये क्या है? मटर की पूरी ये फली एक फ्रूट है। क्या है? फ्रूट। ऐसे ही ये देखो, इसमें भी देख लो, ये दिख रहे हैं तुम्हें साफ साफ। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट दिए हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो क्या क्या है? ओवरी जो है ना वो बदल जाती है किसमें? फ्रूट में। ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल बदल जाता है सीड में, और जायगोट बदल जाता है एम्ब्रियो में। ये हमें याद रखना है। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ovary develop into fruit which develops a thick wall called pericarp। क्या है? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प एक थिक वॉल है। क्या? थिक वॉल कवरिंग है किसकी? फ्रूट की। कभी हम एक आम लेके आओ, क्या लेके आओ? आम। तो ध्यान से सुनना, एक आम लाओ तुम। आम कैसा होता है? ऐसा होता है। अब आम बनाने जा रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे कठिन काम करने जा रहा हूँ। ओ भाई आम बनेगा। आम बनाने जा रहे हैं तो पता नहीं क्या बन गया, बट कुछ ऐसा ही तो होता है ना। खुशी सो गए का? अरे खुशी सो रहे हो का? जाग जाओ खुशी। देखो ये मैंगो है, इस मैंगो की जो ऊपर की कवरिंग होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्प। ऊपर वाली कवरिंग को जो चिकलाहट आते हैं ना, बक्कल उसका, वो पेरिकार्प है। इसके अंदर फिर कुछ मटेरियल भरा होता है जो लोग हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद तुम्हें एक क्या मिलता है? उसके अंदर एक क्या मिलता है? ओव्यूल मिलता है, जो मिलता है ना हार्ड सा जो गुठली निकलती है उसके अंदर की। उसको अगर तुम खोलोगे ना, इस गुठली को हम क्या बोलते हैं? इस गुठली को हम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीड। और अगर तुम इस सीड को, गुठली को खोल दो, उसके अंदर एक चीज निकलती नहीं निकलती? अरे बोलो। तो वो चीज जो निकलती है ना गुठली के अंदर, वो होता है क्या? एम्ब्रियो। क्या होता है वो? एम्ब्रियो। अरे नहीं समझ आ रही बात, आ गई ना? तो पेरिकार्प समझ आया कि नहीं आया? पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प ओवरी के आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? ओवरी की आउटर कवरिंग, यानी बाहर वाली परत होती है किसकी? ओवरी की। या ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, तो ओवरी क्या बन चुकी है? ओवरी बदल चुकी है फ्रूट में। और फ्रूट की जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है? पेरिकार्प कहलाती है। और ये कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक वॉल्ड, यानी कि थिक होती है। नहीं समझ आ रही बात? आ गई? तो बताओ पेरिकार्प का काम क्या है? तो पेरिकार्प का काम है दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। पेरिकार्प का काम है, पेरिकार्प का काम है प्रोटेक्शन करने का, प्रोटेक्ट करने का। किसको? सीड को बचाने का। किसको बचाने का? सीड को बचाने का। तो बताओ, ध्यान से कि कोई प्लांट फ्रूट क्यों बनाता है? कोई प्लांट फ्रूट क्यों बनाता है? तुम लोग के खाने के लिए बनाता है? तो कभी भी कोई भी प्लांट फ्रूट लोगों के खाने के लिए नहीं बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसने अपना अंदर क्या रखा हुआ है? एम्ब्रियो रखा है। और इस एम्ब्रियो को कोई, मतलब फ्रूट को खाने के चक्कर में एम्ब्रियो को कहीं पे गिरा देगा। मतलब बाकी तो खा लेगा, बाकी सब ऊपर का खा लेगा, एम्ब्रियो को गिरा देगा, गुठली को फेंक देगा, सीड को फेंक देगा। वो जमीन में गिर के क्या हो जाएगा? जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेगा। इसलिए फ्रूट बनाया जाता है, यानी कि सीड डिस्पर्सल के लिए। किसके लिए? सीड डिस्पर्सल, यानी सीड को फैलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फ्रूट को बनाया जाता है। कि कोई खाने के लिए आएगा, उसको खाएगा, ले जाएगा। जैसे तुमने बहुत बार देखा होगा कि बरगद के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे और पौधे उग जाते हैं। उग जाते नहीं? उग जाते छोटे छोटे। हाँ। जब बरगद के पेड़ के ऊपर कहीं पे ब्रांच पे एक छोटा सा कोई जगह थी खाली सी, वहां पे कोई पक्षी बैठता था रोज आके, तो वो कोई फ्रूट खा लेता था। जब फ्रूट खा लेता था तो उसके अंदर क्या पेट में सीड जाते थे। सीड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। सीड को वो क्या है? अपने फीकल मैटर यानी कि पॉटी के रूप में निकाल देता था। जहां प्लांट पे बैठता वहीं पे कर देता था। अब मान लो जहां पे वो कर रहा है वहां पे थोड़ा कचरा वचड़ा डला है, मिट्टी डली है, कहीं जगह सांस होती है बीच में, उसमें वो सीड गिर जाएगा। तो सीड वहां पे जर्मिनेट हो जाता है प्लांट के, मतलब उसी
बरगद के प्लांट के ऊपर, अगर मिट्टी में गिर जाएगा तो मिट्टी में जर्मिनेट हो जाता है। तो क्या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्या करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए ही फ्रूट को बनाया जाता है। बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे कि आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोटेक्ट न्यू प्लांट, प्रोड्यूस न्यू प्लांट। आफ्टर डिस्पर्सल सीड, यानी कि सीड के डिस्पर्स होने की वजह से क्या होता है, सीड क्या हो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद क्या अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर जब उसके लिए अच्छी कंडीशन आती है उस सीड के लिए, उस बीज के लिए, तो वो क्या करता है, वो नए प्लांट को जन्म दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। अब इसमें देखो ध्यान ध्यान से, इसमें एस का मतलब है सीड से, किससे, एस का मतलब है सीड से, और पी का मतलब है किससे, पेरिकार्प से, किससे, पेरिकार्प। एस का मतलब सीड है और पी का मतलब पेरिकार्प है। तो देखो ये इसका, ये जो क्या मटर का फली खाते हैं ना, तो ये जो बाहर का होता है ना वो क्या है, बाहर का उसको हम कहते हैं पेरिकार्प है, वो क्या है, पेरिकार्प। और अंदर जो दाने होते हैं उसको हम, वो क्या है, सीड है, मटर के सीड। क्लियर है। और मटर के सीड के अंदर क्या होगा, इम्ब्रियो होगा। मटर के सीड के अंदर क्या होगा, इम्ब्रियो होगा। बोलो हाँ या हाँ। अच्छा, इसमें देख लो, ये शायद खीरा वगैरह कुछ नहीं, खीरा इनमें से है ना, ये खीरा है, देखो खीरा ऐसे ही होता नहीं होता, कभी काटा होता, खीरा को काटो ऐसे, ऐसा होता नहीं होता। तो इसमें भी ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, इसके सीड होते हैं यहाँ पे, और ये बाकी का जो है ना ये पेरिकार्प है। क्लियर है। इसके अलावा ये भी बना हुआ है, एक सीड बना हुआ है किसी चीज का। अब ये तो नहीं लिखा कि किसका है, लेकिन है किसी का। इसमें भी देख लो, ये दिख रहा होगा साफ साफ। अब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टाइप ऑफ सीड दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो देखेंगे। तो इसमें भी ये क्या है, एस अपना सीड हो गया, ये दोनों, ये चारों, और ये बाहर वाली दिख रहा है, ये क्या है खबरें, इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ऐसे ही इसको भी देख लो, इसमें भी देखो ये बीच में दिख रहा है, ये सीड है सारे के सारे, ये ऐसे बने हैं, ये सीड है, और बाकी ये क्या है, ये पूरा पेरिकार्प है, बाहर बाहर की खबरें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। बाकी लोग पता नहीं इनको नेट खत्म हो गया, तो अब बाकी तो कल ही करेंगे। ठीक है, आज 2 क्लास का टाइम बर्बाद हो गया नेट न चलने की वजह से। तो ये चैप्टर क्या हो गया अपना, दी एंड। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन लगाओ, और जितने पॉइंट बताए हैं पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रखो, काम अपना हो जाएगा, चैप्टर अपना फिनिश है। इससे पॉसिबल जितने क्वेश्चन है वो करा दिए। समरी थोड़ी सी है, समरी को हम कराएंगे बाद, जब अपने पास बहुत सारा टाइम बचा होगा तब समरी को पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं लाइन से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक चैप्टर में नहीं है ना। चलो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय। इसको पढ़ना, सॉल्व करना इसके क्वेश्चन। तुम्हारे पास एनसीईआरटी वाली मतलब फिंगर टिप्स है कि एक्सट्रैक्ट है, जो कुछ भी किताब है उस किताब से इसको क्वेश्चन एक बार लगाने की कोशिश करना, और हमारे हिसाब से क्वेश्चन इसके लग जाएंगे। ठीक है, चलो बाय।